आप सभी को जय मसीह की। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यसू के पाक जलाली मुबारक जिंदा और कुदूस नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ। मैं एक बार फिर से भाई सूरज प्रेमानी आप सभी का आज इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ईच एंड एवरीवन इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आज एक बहुत ही विशेष वचन के साथ, एक बहुत ही आशीषित वचन के साथ आपके पास आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के अंदर जो भी आज आप लर्न करने वाले हैं वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। ये मेरा ईमान है और ये मेरा विश्वास है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप सबों के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी को मिलता रहे। आप सभी जानते हैं कि लॉ, जो व्यवस्था है वो मूसा के द्वारा आई थी, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है। बहुत सारे लोग परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो सच में फजल की, ग्रेस यानी अनुग्रह का अर्थ जानते हैं। अनुग्रह एक ऐसी ताकत है जो खुदा की ओर से मिलती है पाप पर विजय पाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए सिन के ऊपर, चाहे वो थॉट्स में है, चाहे वो आइस में है, चाहे वो बोलने में है, या चाहे आप एटीट्यूड में अपने सिन देख रहे हैं। ग्रेस आपको ओवरकम करने में मदद करता है। इसीलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बाइबल ये भी बताती है कि वह अपने साथ अनुग्रह पे अनुग्रह लाया। और यदि आप पौल का कोई भी लेटर पढ़ेंगे, अगर पौलुस की आप कोई भी पत्री पढ़ेंगे, तो आपको शुरुआत ही ऐसे मिलेगी कि परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह, उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे। पौलुस जानता था कि जब वो परमेश्वर में बढ़ रहा था तो किस चीज ने उसे बहुत मदद की थी, और वो जानता है कि वो अनुग्रह है। इसलिए उसने हर एक के लिए प्रार्थना की कि हमें अनुग्रह मिले। मेरी ये दुआ है कि आप सभी को परमेश्वर का अनुग्रह मिले। और आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आप सबों के बीच में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ज्यादा आपको सीरियसली लेना चाहिए। मैं सच में आज बहुत गंभीर हूं। आई एम वेरी सीरियस टुडे। मैं आज जिस आत्मा में आपसे बात कर रहा हूं, आज मुझे एक डर है कि कहीं आप में से कोई इस वर्ड को हल्का न ले। कई बार हम जब वचन को सुन लेते हैं और हम उसे बहुत ही हल्के से लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको सच कहता हूं, यह आपके उद्धार का वचन है। टुडे इज अ वर्ड ऑफ योर सैल्वेशन। और मैं चाहता हूं, प्लीज, आई बेग यू, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज आज सब काम छोड़कर आज के कलाम को सीरियसली लीजिए। और अगर आज के कलाम को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये कलाम हर एक तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर अपने भाइयों और अपनी बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं ठीक 10 या 15 मिनट के बाद कलाम को शेयर करना स्टार्ट करूंगा, पर उससे पहले मैं आपके साथ, जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूं, और मैं आज भी आपके साथ कुछ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, बाइबल बताती है इंसान का एक बार जीना और उसके बाद मरना नियुक्त है। कोई भी व्यक्ति जो एक बार जन्म लेता है वो उसके बाद मरेगा और परमेश्वर के न्याय के सामने, जजमेंट डे पे वो खड़ा होगा। इंसान बिल्कुल भी बहुत सारे जन्म नहीं लेता। कई सारे लोग कहते हैं कि इंसान बहुत सारे जन्म लेता है, पर बाइबल इस चीज को बताती है कि मनुष्य का एक बार जीना और उसके बाद मरना और न्याय का होना नियुक्त है। एक समय आएगा जब हम अपनी बॉडी में से बाहर आ जाएंगे। ये बॉडी गिर जाएगी, मट्टी में मिल जाएगी, और बाइबल बताती है उसके बाद हम खुदा के पास जाएंगे।
और बाइबल बताती है जब मसीह आएगा तो जो लोग पहले मरे थे उन्हें उठाएगा और जो जिंदा हैं उन्हें ले जाएगा, और आप सभी जानते हैं उसके बाद एक न्याय होगा। मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि हम ऐसा क्या करें कि जब खुदा के सामने हम खड़े रहें तो हम उसके सामने धर्मी पाए जाएं, राइचस पाए जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जीवन उनका नहीं होगा न्याय के दिन जिन्होंने यहां पर बहुत पैसा कमाया था। न्याय के दिन सबसे खूबसूरत जीवन उनका नहीं गिना जाएगा जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। न्याय के दिन उनका भी जीवन बहुत मायने नहीं रखेगा जिनका बहुत नाम था, वो बहुत फेमस थे। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। जजमेंट डे पर, न्याय के दिन, उन लोगों की जिंदगी को कोई वैल्यू नहीं होगी जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनको बहुत लोग जानते थे, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे, वहां पर उसी जीवन को अप्रिशिएट किया जाएगा जो जीवन यहां पर खुदा के लिए जी रहा था। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के उस जजमेंट डे पर, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के उस न्याय के दिन पर आपकी जिंदगी वैल्यूबल गिनी जाए और परमेश्वर आपकी आत्मा में कोई कपट नहीं पाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपको एक निर्णय लेना है, और वो निर्णय है कि आप परमेश्वर के लिए जिएंगे। यू विल लिव फॉर द लॉर्ड। आप जानते हैं कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, हताश हैं, थकी हुई से जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये साइन है कि हम आज भी अपने लिए जी रहे हैं। मैं आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं। अगर आपको किसी ने भी कुछ कहा और आपको दुख हुआ, तो क्या आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है, मुझे दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपको लगा कि इस आदमी ने आपकी इज्जत नहीं की। कई बार आप चिंता करते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि आप कहां ना कहां, आप, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, एक मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इस पेन को देख रहा हूं, ये पेन मेरे ध्यान में है, ये पेन मेरे फोकस में है। अगर इसका ये ढक्कन, इसका जो ये दूसरा हिस्सा है, अगर ये टूट जाता है, और जब मैं अब देखता हूं कि ये टूट गया है और मैं वरीड हो रहा हूं कि अब मैं नया कहां से लाऊंगा, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पेन भी टूट गई, तो मैं सोच रहा हूं कि अब मेरी पेन वापस कहां से आएगी। कई बार हम इस पेन को, जैसे मैं देख रहा हूं, तो कई बार हम अपनी जिंदगी को इस तरह देखते हैं, मुझे इज्जत क्यों नहीं मिलती, मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, मुझे कोई क्यों नहीं पूछता, वगैरह वगैरह। जितना आप अपने लिए जिएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये लाइफ हमेशा आपकी डिप्रेस रहेगी। आप जानते हैं बाइबल एक बहन के बारे में बात करती है, उसका नाम हन्ना था। कई साल तक उसने प्रभु से कहा, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे। कई साल तक उसने दुआएं की, लेकिन उसे बच्चा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जानते हैं उसने क्या किया? उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तू एक बच्चा दे, और मैं तुझसे कहती हूं कि वो मैं तुझे वापस दे दूंगी और वो तेरे लिए सेवा करेगा। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? उसी साल हन्ना को एक बेटा हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया, सैमुअल रखा गया। जब हन्ना अपने लिए मांग रही थी तो कुछ नहीं मिल रहा था, पर हन्ना ने जब खुदा के किंगडम के लिए, उसकी बादशाहत के लिए मांगा, उसे बेटा हुआ। अगर आप सुलेमान के विषय में अगर आराम से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जब परमेश्वर ने सुलेमान को चुना तो वो छोटा था, और जब प्रभु ने उसको चुना और दर्शन दिया तो सुलेमान ने उससे कहा, मुझे विजडम दे, मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा को संभाल सकूं। तब परमेश्वर ने उसे कहा, अब मैं तुझे धन और महिमा, ग्लोरी एंड मनी, मैं तुझे दोनों दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, क्योंकि तूने कुछ ऐसा मांगा है जो मुझे पसंद है। यीशु मसीह 6:33 मती में कहते हैं,
सबसे पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है, ये पैटर्न मैंने बाइबल से लिया है। बाइबल के अंदर चाहे पतरस हो, चाहे याकूब हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे पौलुस हो, जितने भी प्रेरितों के लिए, जितने भी भविष्यवक्ताओं के लिए आप बाइबल में पढ़ते हो, जब भी उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को उसके सामने लेके जाने के लिए और उसके सामने सही ठहराने का प्रचार किया। आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। जैसे कि अगर आप अनमैरिड हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप किसी को बोलते हैं कि मेरे बच्चों के लिए रिश्ता देखिए। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारा एक रिश्ता, एक व्यक्ति, मतलब यीशु मसीह से लगाया है, और वो कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें उसको निर्दोष पवित्र करके मैं सौंप दूं। क्या आप इस बात को जानते हैं? बाइबल का हर चेला, बाइबल का हर प्रेरित जब प्रचार करता था तो वो सिर्फ अर्थली थिंग्स के लिए बात नहीं करता था कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन वो लोग हमेशा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से मिलने, और जब वो उसके सामने जाएं तो वो निर्दोष गिने जाएं, वो इस तरह का प्रचार करते थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए लिखा गया है, वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। अगर आप चाहें, मैं आपको एक वर्ड दिखा सकता हूं, बहुत ही ऑसम वर्ड है ये। मैं चाहता हूं अगर आप में से कोई भी मेरे साथ बाइबल ओपन कर सकता है तो प्लीज ओपन विथ मी लूका चैप्टर 1, ल्यूक चैप्टर 1। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई क्या थी, और मैं बिलीव करता हूं यही हमारी सेवकाई है। चैप्टर 1 वर्स 17। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। खुदा के लिए एक ऐसा एक ऐसा लश्कर, एक ऐसी प्रजा तैयार करे जो प्रभु के योग्य हो। मैं भी आज एक यही कोशिश कर रहा हूं कि आप और मैं एक दिन जब इस देह में से निकल जाएंगे और जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस दिन उसी जिंदगी को वैल्यू मिलेगी और उसी जीवन को अप्रिशिएट किया जाएगा जो जीवन पृथ्वी पर खुदा के लिए जिया गया था। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हन्ना का, सुलेमान का। अब आप ये कह सकते हैं कि ब्रदर हम भी खुदा के लिए जीना चाहते हैं, पर हम कैसे जी सकते हैं? मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हर काम को करते समय ये सोचिए कि क्या ये खुदा को पसंद है। जब आप किसी से फोन पर चैट कर रहे हैं तो क्या आपकी चैट में प्योरिटी है? जब आप किसी बहन से बात कर रहे हैं तो क्या सच में आप उसे बहन मानते हैं? अगर आप बहनें किसी भाई को देख रही हैं तो आपको कैसे ख्याल आ रहे हैं? जब आपके माँ बाप आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखने के लिए कहते हैं कि जल्दी सो जाओ, मोबाइल कम यूज करो, बड़ों की इज्जत करो, तो आप क्या करते हैं? हर काम को जो आप कर रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, ये देखिए कि आपका बात करना कैसा है, आपका सोचना कैसा है। आपको पता है इससे आपकी आशीष भी जुड़ी हुई है। बाइबल क्या बताती है? अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु संपूर्ण मन से उसी पे भरोसा कर और अपने सारे काम उसी को याद करके कर, तब तू सफल होगा। जब आप अपने सारे काम उसे याद करके करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे सारे काम सफल होंगे और तू पृथ्वी पे प्रभावशाली होगा। जरा देखिए कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। विशेषकर आज के यूथ को यह सोचना चाहिए कि क्या आपके अंदर सेक्सुअल थिंग्स को लेकर प्योरिटी है? जब आप किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं?
जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? व्यभिचार का कनेक्शन उसने किससे बताया? उसने कहा, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दे, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो आंख हो हाथ हो लेकिन तू हेल में हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं नहीं कहता हूं कि आप हेल में जाने, हेल के डर से रिपेंट करें, पर मैं आपको कहना चाहता हूं आप इसलिए रिपेंट करें क्योंकि ये खुदा को पसंद नहीं है। यीशु ने कहा भी नहीं कहा कि पश्चाताप करो नहीं तो नरक में जाओगे। यीशु ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिस दिन एक ऐसा विश्वासी खुदा में सो जाएगा जिसने अपने पूरा जीवन खुदा के लिए जिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना हर डिसीजन खुदा की नजर में लिया, जिसने अपनी जिंदगी खुदा के सामने रखकर बिताई। जरा सोचिए, ऐसा आदमी जब खुदा में सो जाएगा और जब वो अपनी आंखें खोलेगा, वो उस दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा, वो कितना संतुष्ट होगा, वो कितना सेटिस्फाइड होगा। वो खुदा की आंखों में आंखें डालकर उसे देख पाएगा। लेकिन अफसोस उन लोगों के लिए है जो सब कुछ जानते हैं फिर भी जैसा उनका मन कहता है, जैसे उनका बदन कहता है, वो उसे करते हैं। जरा सोचिए उनकी हालत क्या होगी। बाइबल बताती है जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था और वो नहीं चला, वो मार खाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको इसी चीज पे काउंसलिंग देना चाह रहा था। लिव फॉर गॉड, अपने लिए नहीं लेकिन अपने परमेश्वर के लिए जिंदगी बिताइए कि उसे क्या पसंद है। अपने से ध्यान हटाइए। जितना अपने पर ध्यान देंगे कि मुझसे क्या किया गया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मेरी चलती ही नहीं है, मेरे ओपिनियन पे कोई ध्यान नहीं देता है, जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना डिप्रेस होंगे। जितना खुदा के लिए जिएंगे आप भी खुश रहेंगे और आपके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा कि खुदा के लिए ही मुझे जिंदगी जीनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज जरूर इसके द्वारा कुछ लर्न किया होगा। और आइए, अब ये समय है जिसके लिए मैंने काफी अनाउंसमेंट्स की थी आज के वचन के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, मैं आज किसी का भी न्याय नहीं कर रहा हूं, न मैं किसी पे दोष लगा रहा हूं, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं। हम मसीह के अंदर जितने भी लोग हैं, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। पर मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि जरा देखिए हमें कहां होना चाहिए और हम कहां हैं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं चाहता हूं प्लीज हम में से हर व्यक्ति पहले बाइबल को ओपन कर ले और उसके बाद हम मत्ती के 25 अध्याय को खोलेंगे। हम उसे खोल के रखेंगे, उसके बाद दुआ करके हम फिर कलाम को शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, मैं चाहता हूं आप सभी अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपनी आंखें खुली रखिए और अपने दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइए और जो मैं कह रहा हूं उसे कहिए। मेरे जीवित खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर, तू अनुग्रह और दया से परिपूर्ण है। आज मुझ पर दया कर, आज मुझ पर रहम कर, आज मुझ पे फजल अनुग्रह कर। आज मेरी जिंदगी बदल। मैं घोषणा करता हूं, आज का कलाम मेरे हृदय को छेद देगा, मेरी आत्मा को हिला देगा और मेरे अंदर एक बेदारी, एक रिवाइवल आएगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह होगा। आइए, मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ में जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जलाली और मुबारक नाम में तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी संतान बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारा उद्धार किया, तूने हमें नजात दी है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया
जिसकी वजह से ही हम विजेताओं से बढ़कर हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अपना खून बहाया, आप हमारे लिए श्रापित लानती हुए और आपने ही हमें एक नई जिंदगी दी। खुदा, अगर आप नहीं होते या हम आप में नहीं होते तो आज हम खत्म हो चुके होते, लेकिन हम तेरी दया से बचे हुए हैं। होने दे खुदावंत, आज अपने कलाम के द्वारा हमारे दिल को तोड़, हमें नया बना और हमें नई सृष्टि बना। और मैं वादा करता हूं खुदावंत, मैं तुझे जलाल दूंगा, मैं तुझे आदर और महिमा दूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमेन। मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति मेरे साथ ओपन करे मैथ्यू चैप्टर 25, मती का 25वां अध्याय, 25 वर्स 2। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। बस इतना ही पढ़ना है आज। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मैं चाहता हूं आप सब कहिए, 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। अगर आपके घर में कोई आपके पास में बैठा है, प्लीज उसे कहिए 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। मैं अब इस कलाम को शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं प्लीज कहां पर भी ध्यान न दीजिए, सिर्फ इस परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, आपने एंडिंग टाइम्स के ऊपर कभी इस तरह कलाम नहीं सुना होगा। ये इतना गहरा है, इतना गहरा है कि शायद आप समझ पाए, लेकिन ये इतना डीप है, इतना डीप है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो आपसे आश्चर्य कोई व्यक्ति नहीं होगा। अब देखिए, मैं बहुत विस्तार से आपको आज समझा रहा हूं। एक्चुअली ऐसे समझिए कि आज प्रचार नहीं है, मैं आपको एक बाइबल स्टडी दे रहा हूं। ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं यीशु मसीह ने ये बातें मत्ती 25 में कही थी और 24 में यीशु मसीह ने अपने दोबारा आने की बातें कही थी। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि आपका दोबारा आना कैसे होगा और इस दुनिया का अंत कैसे होगा। आप सभी जानते हैं, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं कि प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने कुछ समय पहले इराक, अफगानिस्तान पर कैसे चढ़ाइयां की और आज भी ये सब हो रहा है। उसके बाद प्रभु ने कहा कि सुनामी आएगी। इंडोनेशिया में सुनामी आई, कर्नाटक में सुनामी आई, साउथ साइड ऐसे बहुत कुछ हुआ। हमारे बॉम्बे में भी एक बार बहुत सारा पानी समुद्र से बाहर आ रहा था। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम समय में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मैंने कुछ समय पहले एक न्यूज सुनी थी कि ऊपर से बहुत सारे ओले गिरे थे, कुछ चीजें गिरी थी पत्थरों की तरह। यह भी ऐसा हुआ। प्रभु ने कहा कि अंतिम दिनों में अर्थक्वेक, भूकंप आएंगे। आप सभी जानते हैं 2006 में, 7 में बहुत सारी जगहों पे भूकंप आए थे। प्रभु ने कहा सूखा आएगा, बहुत सारी जगहों पे सूखे भी आए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब प्रभु ने इन सारी बातों का जिक्र किया और जब उसने सब कुछ बताया कि कैसे उसके आने से पहले ये सारी तकलीफें दुनिया में आएंगी, महामारी भी आई। आपने इन दिनों में एक डेंजर वायरस देखा, कोविड-19 कोरोना वायरस, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, बहुत सारे परिवार उजड़ गए। और आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने इन सारी बातों का जिक्र पूरा किया, तब यीशु ने सीधा 25 अध्याय में तैयारी के विषय में बात करते हुए कि उसके आने से पहले एक व्यक्ति को कैसे तैयार होना चाहिए, उसके विषय में उसने एक 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत, एक पैराबल बताया। अब देखिए, इन 10 में से समझिए ये एक चर्च है। यहां पर बताया गया है 50% इस कलीसिया में मूर्ख लोग हैं, 50% जो है वो बुद्धिमान लोग हैं। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं बुद्धिमान और मूर्ख। आप जानते हैं, यीशु मसीह यहां समझा रहे हैं कि अंतिम दिनों में कलीसियाओं में 2 तरह के लोग होंगे, एक होंगे मूर्ख, एक होंगे बुद्धिमान। आज मैं इन दोनों की कैटेगरी आपके सामने रखना चाहता हूं और आप समय परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने आप को देखें कि आप किस ग्रुप में हैं। और यहां पर बाइबल बताती है मूर्ख लोग कलीसिया से रह गए पर बुद्धिमान उठा लिए गए। ये एक प्रॉफिटिक हिंट है।
अगर यहां पर मैं देख रहा हूं कि एक लाइट का बोर्ड है, उसमें से थोड़ी थोड़ी आग निकल रही है, तो मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि संभालिए, ये ब्लास्ट हो सकता है। वैसे ही यीशु मसीह ने एक प्रॉफिटिक हिंट दी है कि कौन से लोग जो हैं वो उठा लिए जाएंगे और वो कौन से लोग हैं जो रह जाएंगे। और यहां पर आप देखिए, इस पूरे दृष्टांत के अंत में आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों को, जिनकी मशालें जल रही थी, वो उन्हें ले गया, लेकिन जो मूर्ख थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो रह गई। और आज मैं आपको इस पूरे पैराबल के अंदर समझाना चाहता हूं कि अंतिम दिनों में कलीसियाओं के अंदर किस तरह के लोग होंगे। और आप समय का न्याय करें, आज आप समय को परखें कि आप कहां हैं। बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह ने जिक्र किया तो कहा अंतिम दिनों में तकलीफें आएंगी, और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने आने की बात की। और अब वो बता रहा है कि उसके आने से पहले किस तरह के लोग तैयार होंगे और उठा लिए जाएंगे। ये पूरा पैराबल तैयारी के ऊपर है। मैंने इसमें से बहुत प्रचार किया है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लेकिन आज जो मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं मूर्ख और बुद्धिमान कौन होते हैं? बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह के दिनों में एक ग्रुप था जो यीशु मसीह के वचन को स्वीकार नहीं करता था। और आप सभी जानते हैं कि ये लोग हमेशा यीशु मसीह के अंदर से गलतियां ढूंढने की कोशिश करते थे कि वो सेवकाई में कुछ ऐसा करे कि हम उसे पकड़ें और हम उसके उसके नाम को बदनाम करें। और बाइबल बताती है ये लोग फरीसी थे, और इन लोगों के जिंदगी में बहुत ही अजीब तरह की बातें थी। ये खुदा के साथ चलने से इंपॉर्टेंट देते थे बाहर की बातों को, कटोरे को धोना, थाली को धोना, कपड़े एकदम साफ सुथरे पहनना, लेकिन इनसाइड अंदर जिंदगी कैसी है ये इनके लिए मायने नहीं रखता था। एक दिन यीशु मसीह इनसे मिले और यीशु मसीह ने इनको कहा, याद रखो, जो इंसान के अंदर से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है, लेकिन जो इंसान खाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता। कई सारे लोग इस वचन को गलत तौर पे लेते हैं। वो कहते हैं अगर हम जो खाएंगे वो हमें अनक्लीन नहीं करेगा, तो फिर शराब पीने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये किसने कहा कि शराब आपके पेट में जाती है? याद रखिएगा, शराब आपके सर पे चढ़ती है। शराब पीने के बाद लोग अपनी वाइफ को मारते हैं, गालियां निकालते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, अजीब तरह की चाल चलते हैं, और कई सारे अपराध इंसान दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद ही करता है। और याद रखिएगा, अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने काना नगर में वाइन बनाई थी, तो क्या उसमें अल्कोहल था? क्या वहां से पीने के बाद लोग क्या झूम रहे थे, डांस कर रहे थे? मैं आपके सामने इस वीडियो के सामने कहता हूं, पियक्कड़ लोग जो ड्रंकर्स हैं, चाहे आप ओकेशनली पीते हैं या कभी कभी पीते हैं, अलर्ट हो जाइए। बाइबल बताती है पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो शराब पीता है, नशे की चीजें इस्तेमाल करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुदा का हैकल है, ये परमेश्वर का मंदिर है। आप इसके अंदर गुटखा, शराब, आप इन आंखों के द्वारा पॉर्न वीडियोस अपने अंदर नहीं डाल सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए, और वो आप हैं। परमेश्वर आपके हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है, और उसका मंदिर आप हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हर वो व्यक्ति जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है, कुछ भी नशेदार चीजें लेता है, या कुछ भी आप टोबैको या गुटखा खाते हो, अलर्ट हो जाइए। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। और जैसे यीशु मसीह ने उनको कहा कि जो इंसान खाता है उससे नहीं, लेकिन जो उसके अंदर से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है, तो जानते हैं यीशु मसीह ने उनको पूरी लिस्ट बताई कि कौन सी चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं। आप जानते हो, पहली चीज बताई गई है व्यभिचार, गुस्सा, हत्या, दूसरे की स्त्री को देखना, परस्त्री गमन। पर आप जानते हैं आखिरी बात यीशु ने क्या कही? मूर्खता। आप जानते हैं
यहां पर लिखा गया है वो 5 कुंवारियां मूर्ख थी। यीशु मसीह कहता है मूर्खता इंसान के अंदर से आती है। और अब आपको ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअली मूर्खता है क्या। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम समय में उसकी कलीसिया 2 लोगों से भरी होगी, बुद्धिमान और मूर्ख। कौन है बुद्धिमान, कौन है मूर्ख? क्यों यीशु मसीह कहता है कि इंसान के अंदर से मूर्खता निकलती है? और याद रखिए, मूर्खता उसे अशुद्ध करती है। बाइबल मुकद्दस, परमेश्वर का वचन, कलाम मुकद्दस कहता है एक व्यक्ति था, उसका नाम शाऊल था। परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए इज़राइल के ऊपर नियुक्त किया था। हर लड़ाई वो पहले जीतता जीतता रहा और उसे सक्सेस मिलती रही। एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि शाऊल एक युद्ध पे जा रहा था और शमूएल ने उसे कहा था कि वो उसके आने का इंतजार करे 7 दिन तक, और जैसे वो वहां पर आएगा वो बलिदान करवाएगा और उसके बाद शाऊल लड़ने जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं, जो शाऊल ने बनने की कोशिश की। याद रखिए, ऑलराउंडर बनने की कोशिश मत कीजिए। जो खुदा ने आपको कहा है वो करने की कोशिश कीजिए। कई सारे लोग प्रार्थना करवाते हैं, ब्रदर प्रेयर करो मैं पास्टर बन जाऊं, ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो मैं प्रॉफिट बन जाऊं, ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो कि प्रभु मुझे बड़ी कलीसिया दे। क्या आपने खुदा से पूछा है वो क्या चाहता है? जरा सोचिए। मैं आपके सामने हूं, मैं काम भी करता हूं, मैं अपना वर्क भी करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे काम करने के लिए भी कहा है। अब तक मुझे वो क्लियर वॉइस नहीं आई है कि मैं सब कुछ छोड़ के खुदा का काम करूं। मैं आज भी अपने काम पे जाता हूं, मेरा छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस है, मैं उसे करता हूं। ये जरूरी है कि खुदा हमें बुलाए। कई सारे लोग खुद ही सेवकाई करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, सेवकाई के लिए बुलाहट होने की जरूरत है। अगर आपकी बुलाहट नहीं है तो आपके लिए सिर्फ स्ट्रगल्स रहेंगे, लेकिन अगर आपकी बुलाहट होगी तो खुदा आपको सारी चीजें प्रोवाइड भी करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? शाऊल को राजा नियुक्त किया गया और उससे उसका काम था प्रजा के आगे आगे जाके लड़ना। उसका काम बलिदान करना नहीं था। आप जानते हैं, जब सैमुअल ने उसे कहा कि तू जा बॉर्डर पे बैठ और मैं आऊंगा और हम लोग वहां पर आके बलिदान करेंगे, फिर तू लड़ने जाना। अब हुआ क्या, 6 दिन हो गए, 7वां दिन भी हो गया। लोग वहां पर शमूएल का वेट कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, लोग यहां वहां होना शुरू हो गए। मुझे लगता है किसी ने कहा होगा कि मैं जा रहा हूं, लड़ाई शुरू नहीं हो रही है। किसने कहा होगा कि मुझे कुछ काम है। जैसे यीशु मसीह की सेवकाई में भी लोग बहाने बनाते थे। जब यीशु ने एक व्यक्ति को कहा मेरे पीछे हो ले, तो वो कहता है मैं अपने बाप को गाड़ के आता हूं। उसका बाप मरा हुआ नहीं था, वो एक्चुअली ये कह रहा था कि मेरे बाप जिंदा है, मैं सब कुछ उसकी सेवा करके फिर आऊंगा। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इमोशनली अटैच होने वाले व्यक्ति खुदा के पीछे नहीं चल सकते। इमोशंस उन्हें हमेशा पीछे खींचते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते हैं, और जब घर से उन्हें कोई कहता है कि नहीं तुम यीशु के पीछे मत चलो, तो वो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड है परिवार से। अब जानते हैं यहां पर क्या हुआ? जब शाऊल ने देखा कि लोग यहां वहां जा रहे हैं, तब जानते उसने क्या किया? उसने स्वयं बलिदान कर दिया। और जैसे उसने बलिदान किया, वहां पर बाइबल ऐसा बताती है, वहां पर शाऊल आया, सॉरी शमूएल आया। और जरा देखिए शमूएल ने उसे आकर क्या बात की। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ ओपन करे पहला शमूएल और उसका चैप्टर 13। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 शमूएल चैप्टर 13 वर्स 13। शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। पहली चीज शमूएल उसे कहता है तूने मूर्खता का काम किया है। बाइबल ऐसा बताती है 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान थी। यीशु ने कहा निर्बुद्धि है वह मनुष्य जो उसकी बातों को सुनता है पर मानता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मूर्खता इंसान के अंदर से आती है। और यहां पर लिखा है शमूएल शाऊल से कहता है तू मूर्ख, तूने मूर्खता की है।
बताइए अब अकॉर्डिंग टू बाइबल मूर्खता क्या है? क्यों बाइबल बताती है अंतिम दिनों में दो लोगों की तरह, दो लोगों से कलीसियाएं भरी होंगी, मूर्ख और बुद्धिमान से। आप जानते हैं मूर्ख कौन होते हैं? मूर्ख वो होते हैं जिनको इंसान कंट्रोल कर रहा है, खुदा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, घर पे आपको कोई दो वर्ड्स बोलता है, आप उन दो वर्ड्स को लेके सोचते रहते हो, मुझसे इस तरह कैसे बात की, आखिर इन्होंने मुझे समझा क्या है? आपने कई बार देखा है जब आपके घर में आपको कोई डांटता है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो वो बात अलग है, पर जब कोई आपको डांटता है, उन दो शब्दों को, उस दो लाइंस को आप अपने अंदर रखते हैं। कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? लोग। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि मैंने क्या गलती की, मैं सच्चाई से काम करता हूं, मैं सच्चाई से काम करती हूं और फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है, घर के अंदर मैं इतना काम करती हूं, कोई कदर नहीं है, कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? लोग। अगर आपको पता चलता है कि आपके विषय में कोई गलत सोच रहा है, कोई गलत लिख रहा है, कोई गलत बोल रहा है, आप क्यों क्लियर करवाना चाहते हो? आप क्यों अपनी इमेज को हर एक के अंदर साफ रखना चाहते हो? क्योंकि बाइबल बताती है कि यह मूर्खता है। अगर आपको लोग कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आपको कोई कुछ कहता है और आप उसके बारे में सोचते हैं, कोई आपके लिए कुछ लिखता है, आप उसके बारे में सोचते हैं, कोई आपकी चुगली मारता है और आप इसके बारे में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरे बारे में कोई ऐसा ओपिनियन दे सकता है, ये क्या है? ये मूर्खता है। आप जानते हो मूर्खता क्या है? मूर्खता ये है कि अंतिम दिनों में कलीसियाएं अधिकतर ये सोचेंगी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अपने मन में रखते हैं, पर वो परमेश्वर के अप्रूवल को नहीं ढूंढेंगी कि खुदावंद उनके लिए क्या सोचता है, खुदावंद उनके लिए क्या बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको यह सुनाई देता है कि किसी ने आपके लिए कुछ गलत कहा है, ये चीजें आपको हिला देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, आप अंदर से अंदर ही अंदर डिप्रेस हो जाते हो, क्या आपसे गुनाह होने के बाद आप ऐसा फील करते हो कि मैंने क्यों खुदा को निराश किया? यह मूर्खता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में कलीसियाएं दो लोगों से भरी होंगी, मूर्ख और बुद्धिमान से। और जानते हो मूर्ख कौन है? मूर्ख वो लोग होते हैं जो सारा दिन यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्यों मेरी चुगली खाई गई। आप जानते हैं एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है यीशु मसीह एलिया और मूसा से मिलकर जब नीचे उतरे, तब उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। तब पतरस उसे साइड में ले गया और पतरस ने कहा तेरे साथ ऐसा कदापि ना हो। जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसको एक बात कही, उससे कहा दूर हो शैतान, दूर हो शैतान। पतरस को प्रभु ने शैतान कहा। और जानते उसके बाद क्या लिखा है? प्रभु ने उससे कहा क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मैं आज भी हैरान हो जाता हूं उन लोगों को देखकर कि जब उनके लिए कोई गलत कमेंट करता है या कोई गलत लिखता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। घर के अंदर कोई दो वर्ड्स बोलता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो सुनते हैं अपने बारे में कि मेरे लिए लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी इज्जत उतनी नहीं है जितनी दूसरों की है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये फुलिशनेस है। अगर हम इन बंधनों में हैं, कब हम यहां से बाहर निकलकर तैयारी करेंगे? जरा सोचिए। बुद्धिमान लोग जानते हैं कौन होते हैं? यीशु ने कहा बुद्धिमान है वह मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, आंधी आई, तूफान आए, लहरें आई, पर वो घर नहीं गिरा। आप जानते हो बुद्धिमान लोग कौन हैं? जिनको फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कितनी चुगली मारते हैं। वो उनके साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। आज दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो आपके सामने अच्छे बनेंगे, पर आप जैसे चले जाओगे आपके लिए ही वो लोग कुछ बुरा भला कहेंगे। बुद्धिमान लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते। बुद्धिमान लोगों के अंदर इस बात की बुद्धि होती है कि वो खुदा के लिए जीते हैं, खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए सबसे बेहतर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचता है।
यीशु को देखिए, क्या क्या नहीं कहा गया। तू बालजबूल है, तू दुष्टात्मा है, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, तुझ में ये है, तू सामरी है। कभी आपने यीशु मसीह को डिस्टर्ब होते देखा? कभी नहीं, क्योंकि वो जानता था ये लोग जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। सच वो है जो यरदन नदी पे बपतिस्मा के टाइम पे बोला गया था, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आई एम वेल प्लीज विथ यू, मैं तो उससे खुश हूं। निकलिए मूर्खता से। किसी ने दो वर्ड्स बोल दिए और आप नाराज होके बैठ गए। किसने आपके लिए कुछ लिख दिया कहां पर भी, आप नाराज होके बैठ गए। किसी ने आपकी चुगली मारी, किसी ने आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया। कौन आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है? जानते हैं शाऊल ने क्या मूर्खता की? जब शाऊल ने देखा कि लोग यहां वहां हो रहे हैं, तो उसने लोगों को एक करने के लिए उसने खुदा की आज्ञा को तोड़ दिया। अरे कुछ लोग जा रहे थे तो जाने दो। बाइबल का इतिहास रहा है, इज़राइल के लोगों ने, थोड़े से लोगों ने बड़ी बड़े बड़े दानों पर, आप बाइबल का इतिहास देख लो। थोड़े से लोगों को लेकर खुदा ने उन्हें बहुत लोगों पर विक्ट्री दी है, बहुत लोगों पर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मूर्खता से बाहर आइए। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि अंतिम समय में लोग, दो तरह के लोग कलीसिया में होंगे। एक ये जो इंसान का अप्रूवल पाने की कोशिश करेंगे कि हर एक की नजर में वो हीरो बने, हर एक की नजर में वो स्पिरिचुअल बने, हर एक के साथ उनका सब कुछ ठीक हो। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे लोग होंगे जो इंसानों की इज्जत करेंगे, इंसानों से प्यार भी करेंगे, उनको वैल्यू भी देंगे। लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि खुदा उनके लिए क्या चाहता है, खुदा उनके लिए क्या सोचता है, खुदा उनके लिए क्या कहता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए कहा, तू सच में मेरा भय मानता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, यह व्यक्ति पृथ्वी पे सबसे ज्यादा नम्र है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ कहना चाहिए। लोगों का ओपिनियन बदलता रहता है। लोग आज जैसे आपको दिखते हैं, ये आपको कल नहीं दिखेंगे, फिर परसों अलग होंगे, नरसों अलग होंगे। इंसान अपने विचारों को कभी भी बदलेगा। मेरे भाइयों, लिव फॉर गॉड। अंतिम समय में यीशु मसीह कहता है, बुद्धिमान जो लोग थे वो उठा लिए गए, जो उसके लिए जीते थे, लेकिन मूर्ख लोग रह गए। यही अंतिम दिनों की कलीसिया का संदेश है। जिसके कान हो वह सुन ले कि प्रभु कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है, खुदावंद कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर से ज्यादा अपने रिलेशंस को, कभी आपने सोचा ये आपका सेल फोन, होल डे जब आप चैट करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पर हो, आप क्या कर रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं ये गलत है, मैं भी करता हूं, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें घुस गए हैं और आपको ये याद तक भी नहीं है कि आपका एक लक्ष्य है। मेरे भाइयों और बहनों, संभालिए अपने आप को। ये अंतिम समय है। प्रभु बहुत जल्द अपनी कलीसियाओं को लेने के लिए आएगा। क्या वो आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरफ आएगा? कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने दुनिया में मूर्खों को चुना है। बिल्कुल, मैं एग्री हूं, पर याद रखिए यह भी प्रभु की मर्जी नहीं है कि मूर्ख हमेशा मूर्ख ही बना रहे। वो चाहता है कि मूर्ख बुद्धिमान भी हो। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद यीशु। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। आज तेरे कलाम ने हमें जिलाया है। कितनी फिक्र करते हैं प्रभु हम इस चीज को लेकर के लोग हमारे बारे में क्या बोलते और सोचते हैं। कई बार लोग ही हमारा आइडल बन जाते हैं। प्रभु, होने दे इन बंधनों को, तोड़, हमें यहां से बाहर निकाल और हमारे अंदर एक ऐसा मन दे। तूने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है। खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे विनती करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, हमें ऐसा मन दे खुदा जो ये सोचे कि तू क्या सोचता है, तू क्या बोलता है, तेरा ओपिनियन क्या है। हमने बहुत अपना समय प्रभु सारा दिन लोगों को खुश करने में बिताया,
पर होने दे, अब हम बुद्धिमान बने, अब हम एक बैलेंस लाइफ जिए, जहां इंसान को खुश रखते हैं वहां तुझे भी खुश रखना हम सीखें। हमें आशीष कर, जितने भी लोग प्रभु मुझे देख रहे हैं, आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर हो, हमें बुद्धि मिले, यीशु के नाम से हर बीमार चंगा हो, हर एक के घर में शांति और आनंद हो, हर एक के घर में बरकत हो, शैतान के सारे काम हर एक की जिंदगी में खत्म हो। जिन बहनों को बच्चे नहीं हैं, खुदा उन्हें बच्चे मिले, हर व्यक्ति के घर में जिसके ऊपर कर्जा है उसका कर्जा उतरे और तेरी ओर से आजादी के दिन आए। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं और हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बिलीव करता हूं कि आज के संदेश से आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। मैं भाई सूरज प्रेमानी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और सच कहता हूं, मैं नहीं चाहता कि जब खुदा आए तब हम में से एक भी रह जाए। जानते यीशु मसीह ने क्या कहा? जितने तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक नहीं खोना चाहता। ये मेरी डिजायर है कि आप में से एक भी व्यक्ति न छूटे, वरन हम सब लोग खुदा के साथ जाएं अपने उस सच्चे घर में जो हाथों से नहीं परंतु खुदा से बनाया गया है।